हाँ भाई, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वह रहेगा जो वर्तमान में भर्तियों का दौर चल रहा है, खासकर जो राजस्थान स्टेट की जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में एक अहम सब्जेक्ट जो कॉमन है सभी भर्तियों में पूछा जा रहा है, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये मान लो कि आपके लिए पास होने में, सिलेक्शन देने में महत्वपूर्ण रोल जो निभाएंगे, तो वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों में पूछा जाता है। तो अपने भी कंप्यूटर को पढ़ते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो हमने सोचा है कि आज से कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा और जब भी मौका मिलेगा आपके लिए मैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू बेस पे लेके आऊँगा। यह कंप्यूटर के जो प्रश्न उत्तर हैं वह जो एमसीक्यू है वो होंगे जो हाल फिलहाल पिछले 1 या 2 सालों में भर्तियों में पूछे गए हैं। तो आज की शुरुआत को हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर अब बहुत ही आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहली क्लास है हमारी आज कंप्यूटर की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ एक लाइन लिखी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रश्न, है ना। तो इस पीपीटी के अंदर या आज की क्लास में जो राजस्थान सरकार या आरपीएससी या आरएसएसबी द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई गई हैं उनमें जितने भी प्रश्न पीछे पूछे गए हैं उन सबको अपने एक एक करके सोल्व करेंगे, अपने देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बोलूँगा कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपको पता हो तो कंप्यूटर के 30 प्रश्न आने हैं। तो उम्मीद है कि जो अपने यहाँ क्लासों में प्रश्न करेंगे उन्हीं में से आपको पेपर में भी कुछ क्वेश्चन छपे हुए मिले। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज से कंप्यूटर की क्लासेस का। ठीक है, देखते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या है हमारे लिए? पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? परिकलन का मतलब यहाँ हो गया, परिकलन का मतलब यहाँ हो गया अपना गणनाएं, है ना। जो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है, यूनिट है जो सभी प्रकार की गणनाएं करती है? तो देखते हैं अपने। यह प्रश्न है वो राजस्थान संगणक की जो भर्ती है उसमें पूछा गया था। पेपर कब हुआ था? 3/3/2024, यानी कि मार्च के महीने 2024 में ये प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछा गया है भाई। तो पहला जो है इसके अंदर ऑप्शन है वो है ALU। दूसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है आपको CU। क्या दे रखा है? CU। तीसरा है RAM यानी कि रैम, रैम। और चौथा है ROM, रोम। सभी जानते होंगे ना, नॉर्मल सा। ALU के बारे में भी आज हर कोई बच्चा जानता है, CU के बारे में भी, रैम के बारे में भी और रोम के बारे में। तो यहाँ पर मेरे को फुल फॉर्म बताने की तो जरूरत नहीं है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और CU की कंट्रोल यूनिट। RAM यानी कि रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार से नीचे दिया गया है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। ये दो तो आपको क्या दे दी? मेमोरी की यूनिट दे दी। ठीक है, और जो दो दे दिया आपने वो जो CPU के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बता दिया, है ना, ALU और CU। तो क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट है जो सभी प्रकार की गणनाएं करती हैं, सभी प्रकार के कार्य कर सकती है? तो कौन सी यूनिट है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पहला ALU। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो सभी प्रकार की गणनाएं अपने कर सकते हैं। तो पहला आंसर आपका ये हो जाएगा भाई सही। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। जो दूसरा प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर वो है, प्रोसेसर को बनाने में
प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये भी पूछा गया है राजस्थान की जो सूचना सहायक की जो भर्ती थी 2024 जनवरी में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट में बता दूं क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है या जो भी सिस्टम लगाया होता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर रन करता है, उसी प्रकार से आपको पता है कि हमारा जो मोबाइल है वह भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में जिस प्रकार से प्रोसेसर लगाया जाता है, उसी प्रकार से मोबाइल फोन के अंदर ऐसी कौन सी चिप लगाई जाती है जिससे कि पूरा मोबाइल कंट्रोल होता है या संचालित होता है या प्रोसेस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टच ऑन ए चिप। नहीं भाई, टच ऑन ए चिप पहला जो ऑप्शन है वह गलत है। टच ऑन ए चिप यानी कि सिर्फ टच करने के लिए नहीं, इसे टच नहीं कर सकते अपने। मेमोरी ऑन ए चिप, मेमोरी को स्टोर, सिर्फ मेमोरी के बेस पर जो कंप्यूटर है या आपका जो मोबाइल है वो चल जाएगा क्या? प्रोसेस ऑन ए चिप, ये भी ए चिप होगा, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। ठीक है, ये भी क्या है? चिप है। उसके बाद अगला है सिस्टम ऑन ए चिप, यानी कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम को जो संचालित करती है वो एक यूनिट होगी, वो एक चिप होगी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑन ए चिप। ठीक है, जिसे हम आईसी चिप बोलते हैं ना आज के टाइम में अपने फोन के अंदर, वो चीज। अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो देखते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कहता है? भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया। ये भी आया गया है राजस्थान जो सीईटी का एग्जाम था 2023 में, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, तो अपने को बताना है कि सामाजिक विज्ञान संस्थान आगरा में, नंबर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स जो विभाग है वह है दिल्ली में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। बताइए भाई, आपको बताओ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बताइए बताइए, 1 मिनट का टाइम आपके लिए। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इंग्लैंड से मंगवाया गया था। कहां से मंगवाया गया था? इंग्लैंड से मंगवाया गया था। इंग्लैंड से मंगवाया गया था। और कब मंगवाया गया था, सन भी थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लेना कि किस सन को मंगवाया गया था। तो ये मंगवाया गया था 1955 को। कब मंगवाया गया था भाई? 1955 को, है ना। और जो कंपनी थी वो थी HEC जो एक कंपनी है उसका था भाई ये। ठीक है, HEC नामक एक कंपनी है, जैसे अपने आजकल होता है ना लेनोवा का, HP का, है ना, वैसे ही एक कंपनी थी HEC जो संस्था थी या कंपनी थी, उसने ये बनाया गया था। उस संस्था से भारत में पहली बार भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में जो कंप्यूटर था वह स्थापित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ये सारे के सारे प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है। ये एक ही भर्ती में नहीं, बार बार हर भर्तियों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है उसमें अपने लिए 30 प्रश्न आने हैं। और मेरा यह मानना है कि जो ये प्रश्नों की सीरीज है इसी में से 50% या 50% से ज्यादा प्रश्न आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखने को मिलेंगे। साथ ही जो चतुर्थ श्रेणी है ना 4th ग्रेड की जो भर्ती है, जो अभी फिलहाल आपको पता है कि उसमें 24 लाख प्लस जो फॉर्म है वो भरे गए हैं, उसमें भी 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में सीईटी आने वाली है, सीईटी के अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी भर्तियां वर्तमान में राजस्थान में आ रही हैं उन सभी में क्या है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला जो हमारा 4 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है? कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? बिग यानी कि बहुत बड़ी, बिग ब्लू व्हेल मछली जो समुद्र में राज करती है। तो पूरी दुनिया पर राज कौन करता है भाई? पूरी दुनिया पर राज कौन करता है? कौन सा देश करता है? अमेरिका, है ना। और अमेरिका की जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है वो कौन सी है? IBM। सीधा सा है इसका आंसर भाई, है ना। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि बिग ब्लू कहलाती है, यानी कि बहुत बड़ी मछली है, पूरी दुनिया में राज करता है भाई अमेरिका, है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में।
कहते हैं कि कंप्यूटरों की शुरुआत भी अमेरिका से हुई थी, है ना। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है, IBM। इसके साथ में उन्होंने दे दिया गूगल। गूगल क्या है, गूगल भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी, निर्माता कंपनी है, तो ये भी अमेरिका से ही है, ठीक है। कॉम्पैक्ट कॉर्प, मेरे ख्याल से ये कोई कंपनी नहीं है, ये किसी अदर संस्था का नाम है। सुनने में है कि ये एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां फुटबॉल खेले, क्रिकेट नहीं फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट को सभी जानते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट को सभी जानते हैं, जिसे अपने MS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MS। अपने बोल देते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना, MS पावर पॉइंट, है ना, बहुत सी चीजें हैं MS की। तो MS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। थोड़ा सा अपने देख लेते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई और किसने की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी भाई, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 को। कब हुई थी, 1975 को। किसने की थी, पॉल एलन, किसने, पॉल एलन। और एक बहुत ही फेमस सा नाम है, जिसका क्या नाम है उसका भाई, दूसरा कौन था, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही फेमस नाम है भाई, क्या नाम है बताओ। चलो आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, बताना इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, RCET जिसने की है वो सब जानता है, ठीक है। दूसरा है, ये तो मैंने बता दिया, एक स्टेडियम है कोई, IBM। IBM की बात करें तो IBM की जो स्थापना है, IBM की स्थापना कब हुई थी भाई, जून 1911 में। कब हुई थी, जून 1911 में। IBM की जो स्थापना है वो कब हुई, जून 1911 में। कब हुई थी भाई, जून 1911 में, जून 1911 में। और जो गूगल है वो भी अमेरिका की है ना। गूगल की स्थापना कब हुई थी भाई, गूगल की 1998 में। कब हुई थी, 1998 में। थोड़ा सा ये सन याद रखना भाई, ठीक है, कब हुई थी इनकी स्थापना, ये अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो, ये आप बताना भाई, ठीक है, कमेंट करना सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा। क्या पूछा है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है, कौन सी है भाई, IBM। सबसे बड़ी कंपनी यही है ना, IBM के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपको पता है आजकल एक जो शब्द है कंप्यूटर में बहुत ही फेमस हो गया है, कौन सा, AI। क्या है, AI, है ना, क्या नाम है, AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की जो फुल फॉर्म है वह क्या है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। AI की जो फुल फॉर्म है वह है AI की जो फुल फॉर्म है वह हो गया, A से आर्टिफिशियल और I से इंटेलिजेंसी, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि कृत्रिम बुद्धि। हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि कंप्यूटर की एक ही तो कमी है, वो क्या, कि कंप्यूटर के खुद की बुद्धि नहीं होती, दिमाग। लेकिन यहाँ तो काम उल्टा हो गया ना, आज के दौर में तो कंप्यूटर क्या है, आपका जो रोबोट है वो एक कंप्यूटर तो है, उनमें आजकल ऐसी चिपें बना बना कर डाल दी गई है कि वो खुद के हिसाब से वर्क कर लेता है, खुद सोच लेता है ना, सही क्या है गलत क्या है इसका भी आइडिया लगा लेता है। तो इसी चीज को क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो पूछा है, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो जनक है वह कौन है भाई, कौन है, कोई बताएगा। जॉन मैकार्थी को, एलन न्यूवेल को, एलन ट्यूरिंग को और मार्क जुकर्सबर्ग। कौन है भाई, बताओ बताओ बताओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फादर कहा जाता है भाई। इंटेलिजेंसी का फादर किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। थोड़ा सा और देखते हैं,
एलन न्यूमेल भी एक वैज्ञानिक था, इसे भी कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई उसके इतिहास में बड़ा योगदान माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को भी, एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर का जो विकास काल है उसमें सबसे बड़ा सहयोगकर्ता माना जाता है। एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। क्या नाम था भाई? ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। ये काफी फेमस सा क्वेश्चन भाई पूछते हैं, है ना, ट्यूरिंग मशीन। मार्क जुगरबर्ग को सभी जानते हैं। मार्क जुगरबर्ग कौन है भाई? मार्क जुगरबर्ग कौन है? मार्क जुगरबर्ग कौन है? मार्क जुगरबर्ग फेमस है आजकल, जिसने FB बनाई है। किसने? FB, यानी कि फेसबुक का जो निर्माता है वह कौन है? मार्क जुगरबर्ग। इंटेलिजेंसी का जो जनक है वह कौन आ गया? जॉन मैकार्थी। सही आंसर इसका हो जाएगा जॉन मैकार्थी। एक क्वेश्चन और, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई? फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? बता देना मेरे को, ठीक है, कमेंट करके। अगला प्रश्न है छठा। द्वितीय जनन यानी कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? सन बताना भाई, है ना, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो किस सन से किस सन के कंप्यूटरों को बोला गया है ना? तो बता दो भाई, 1649 से लेकर 1670, 1959 से लेकर 1965 और 1965 से लेकर 1970, 1970 से लेकर 1990। शुरुआत कब से मानी जाती है? किसी को पता हो? प्रथम पीढ़ी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1942 से। 1942 से जो है कंप्यूटर जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1942 से, ठीक है। तो 1942 से लेकर करीब करीब 1956, 57, 58 तक का जो समय था वह प्रथम पीढ़ी को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रथम पीढ़ी को। अब देख लो इसके अंदर प्रथम पीढ़ी के बाद सेकंड पीढ़ी कहां से शुरू होगी? कहां से होगी भाई? 1959 से, है ना। 1959 से लेकर 1965 तक जो है वह सेकंड पीढ़ी का कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है? ये राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था, जो पहला प्रश्न था वो तो आया था पहले, इससे पहले एक प्रश्न आया था वो था CET 12th लेवल का, है ना। ये है ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। क्या है? प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है? देखो भाई कहां होगा इसका आंसर? करो भाई करो, कहां होगा इसका? पढ़ा होगा बेसिक कंप्यूटर में, अंदर बेसिक कंप्यूटर की आपने किताबें पढ़ी होंगी, उसके अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है ना। उच्च परफॉर्मेंस वाली मशीनें, उच्च परफॉर्मेंस वाली जो मशीनें होती हैं वो एक प्रकार से सुपर कंप्यूटर आ जाता है। तो ये और ये तो दोनों एक चीज हो गई। तो ना तो ये होगा, क्योंकि दो तो आंसर आ नहीं सकते, तो इसका मतलब दो तो सीधे ही कट गए, है ना। ऐसे भी काट लिया करो कई बार, तो ये भी काट लो और ये भी काट लो, ठीक है। उसके बाद में रह गए मेन फ्रेम, और तीसरा जो है वह है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या है? प्राथमिक तौर पर, प्राथमिक तौर यानी कि नॉर्मल सी जो अवस्था है, पहली जो अवस्था है, और जो नॉर्मल सी अवस्था है वही जो कंप्यूटर है, नॉर्मल अवस्था के कंप्यूटर बने हुए वो हर व्यक्तियों की पहुंच में है। और हर व्यक्तियों की पहुंच के अंदर जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कौन से हैं भाई? कौन से हैं वो कंप्यूटर हैं? आपके मिनी कंप्यूटर हैं और माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? एक तो मिनी कंप्यूटर में पाई जाती है, एक माइक्रो कंप्यूटर में, है ना। माइक्रो कंप्यूटर का कोई उदाहरण पूछे, माइक्रो कंप्यूटर का कोई उदाहरण पूछे आपसे, कहां पाए जाते हैं या देखने में कैसे होते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं, कहां पाए जाते हैं? जो आपके पास में लैपटॉप है ना,
जो लैपटॉप है, जो पीसी आप बोलते हो ना पर्सनल कंप्यूटर, वो है। और तीसरा जो आप बोलते हो हमारे पास में मोबाइल है ना, जो मोबाइल है। ये सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं वो किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक यूज में आने वाले कंप्यूटरों की श्रेणी है कौन सी है? तो वो है माइक्रो कंप्यूटरों की श्रेणी है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों की जो जनसंख्या है वो किसका प्रयोग कर रही है? मोबाइल फोन का प्रयोग कर रही है। तो इसीलिए आपका जो मोबाइल फोन है वो सबसे ज्यादा यूज में हो रहा है दुनिया में, प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तो आंसर वहां क्या सेट बैठेगा? माइक्रो कंप्यूटर। अगला जो प्रश्न है वह है डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डाटा या डेटा, है ना, डाटा या डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है भाई? क्या आशय है? आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, है ना, आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है 18/12/2022 को आया हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है भाई। क्या है? डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर से ये मान लो कि प्रत्येक एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर का प्रश्न आएगा वहां डाटा प्रोसेसिंग से, रॉ मटेरियल से, इस प्रकार से शब्दों से एक प्रश्न बनकर जरूर आता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? पहला जो दिया है ऑप्शन वो है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को व्यवस्थित करना। दूसरा जो दिया है डाटा को उपयोगी बनाना। तीसरा है डाटा का संग्रहण करना। और चौथा है उपयुक्त सभी, सारे के सारे। पहली जो बात है वो देखते हैं अपने, इसके अंदर एक नाम आया है डाटा, है ना, क्या नाम आया है? डाटा। तो ये डाटा क्या है ना? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में डाटा है क्या। तो कंप्यूटर में डाटा किसे बोलते हैं? जो भी चीज आज आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, यानी कि इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज आप कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हो, जैसे क्या क्या इनपुट दे सकते हो? कोई इमेज डाल सकते हो कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल डाल सकते हैं सर, है ना। कोई अल्फाबेट समझते हो ना, अल्फाबेट डाल सकते हो, ठीक है। और क्या डाल सकते हो? कोई पिक्चर डाल सकते हो, कोई वीडियो डाल सकते हो, कोई ऑडियो डाल सकते हो, है ना, और इमेज हो गया, और ETC एटसेट्रा। जो भी चीज आप कंप्यूटर में इनपुट दे सको, इनपुट करवा सको, वह सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं कंप्यूटर में? डेटा कहलाती है भाई। क्या कहलाती हैं कंप्यूटर में? वो सारी की सारी चीजें कंप्यूटर का डेटा कहलाती हैं, है ना। डेटा की डेफिनेशन दे तो क्या होगा कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्ची सामग्री, अव्यवस्थित आंकड़े, है ना, अव्यवस्थित आंकड़े जो कंप्यूटर में इंसर्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। और वो आंकड़े क्या हो सकते हैं? अव्यवस्थित रूप से। कोई इमेज है, आपने बहुत सी इमेज डाल दी, आपने बहुत से शब्द लिख दिए, है ना, कुछ फोल्डर्स बना के उसके अंदर आपने अलग अलग फाइलें बना दी, कोई इंग्लिश मीडियम में, कोई हिंदी मीडियम में, अलग अलग, कोई पिक्चर्स डाल दी, ठीक है, वीडियो डाल दिए, ऑडियो डाल दिए, बहुत सी चीजें आपने कंप्यूटर में डाल दी, ठीक है। अब क्या हुआ? वो जो कंप्यूटर में है वो अव्यवस्थित तरीके से हम उनके ऊपर प्रोसेस करेंगे, जिसे बोलते हैं ना CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के द्वारा उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, और आफ्टर प्रोसेस होने के बाद वह जो रॉ मटेरियल होता है, जो डेटा होता है, वह हमें आउटपुट के माध्यम से प्राप्त होता है ना। देखो क्या प्रोसेस होती है? ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है। ये इनपुट डिवाइस होते हैं बाहर, इन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये कोई भी चीज जो कंप्यूटर में डालेंगे वो क्या डालेंगे? डेटा डालेंगे। क्या डालेंगे कंप्यूटर में? डेटा को इंसर्ट करा देंगे। अंदर क्या होता है? CPU बोलते हैं इसे अपने, है ना। वैसे तो कैबिनेट होता है, परंतु इसको CPU ही बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा में, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर क्या होती है? उस डाटा के ऊपर प्रोसेस होती है। क्या होती है? उस डाटा के ऊपर प्रोसेस होती है। और आफ्टर प्रोसेस, जब वह डाटा के ऊपर प्रोसेस हो जाती है तो उस डाटा को पक्की इंफॉर्मेशन बना देते हैं भाई, यानी कि हमारे लिए उपयोगी जानकारी बन जाती है। तो इसीलिए
और वो जो जानकारी होती है हमें प्राप्त कैसे होगी, कंप्यूटर के साथ में कुछ आउटपुट डिवाइसेस जुड़े होते हैं ना, आउटपुट डिवाइसेस जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर है ना, प्रिंटर जुड़ा होता है, स्पीकर जुड़ा होता है, इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, कोई भी डाटा आप कंप्यूटर में इंसर्ट करोगे या तो टाइप करके करोगे या क्लिक करके करोगे है ना, या पेन ड्राइव लगा के करोगे, तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेज होती हैं और उसी डाटा को आफ्टर प्रोसेस होने के बाद जब हमें वह प्राप्त करना है तो हमारे पास में कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। लेकिन याद रहे जो रॉ मटेरियल होता है वह डाटा कहलाता है और जो पक्का यानी कि जो सूचना हमारे लिए यूजफुल उपयोगी हो जाती है वह हमारे लिए क्या कहलाती है, वह हमें कहलाती है इंफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर प्रोसेस के बाद में प्राप्त डेटा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। तो क्या है, डाटा प्रोसेसिंग से डाटा जो प्रोसेस कर रहा है क्या करेगा, डाटा को सुव्यवस्थित करेगा, सही बात है भाई, करेगा। डाटा को उपयोगी बना देगा, सही बात है भाई, बना देगा। डाटा का संग्रहण करेगा, अगर हमें आउटपुट नहीं चाहिए यानी कि हमें कोई भी चीज का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, हमने एक फाइल बना ली व्यवस्थित तरीके से, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सेव भी तो कर सकते हैं है ना, लेकिन प्रोसेस के बाद ही सेव करेंगे, बिना प्रोसेस के बाद तो कर नहीं सकते। तो क्या हो गया, उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, उपयुक्त सभी। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न है ना, अगला जो प्रश्न है वह फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, क्या है, एआई से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एआई के जनक, फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वह क्वेश्चन फिर से एक नई भर्ती में आया है या पुरानी भर्ती में, कौन सी, राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो 2022 में कंप्यूटर टीचर की भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक पता है हमें कौन है, जॉन मैकार्थी है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, सारे तो प्रथम पीढ़ी के हैं, एक बताना है जो अलग है, सारे तो प्रथम पीढ़ी के हैं, एक बताना है जो अलग है, बताओ भाई कौन सा है। देखें, अगर आपने कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि एनियक, एडवेक, यूनिवेक ये सारे के सारे किसके हैं, प्रथम पीढ़ी के हैं। तो एनियक भी प्रथम पीढ़ी का है, ठीक है, यूनिवेक भी प्रथम पीढ़ी का है और जो आईबीएम था वह भी प्रथम पीढ़ी का है। उसके बाद में क्या आया, सेकंड पीढ़ी के लिए है ना, तो पीडीपी, ये आंसर इसका सही है। क्या है आंसर, पीडीपी सेकंड, ये 11 नहीं है भाई, सेकंड है ये, ठीक है। तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीडीपी। रजिस्टर किसका समूह है, रजिस्टर क्या चीज होते हैं भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलूंगा मैं। और ये जो प्रश्न है ये समझ लो कि सीधा सा किससे संबंधित है, ये प्रश्न संबंधित होगा आपकी मेमोरी से। किससे संबंधित है, कंप्यूटर की जो मेमोरी बोलते हैं उससे संबंधित है। और जो कंप्यूटर की जो मेमोरी बोला है रजिस्टर को, तो वह कौन सी होगी, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोला गया। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की, रैम। कौन सी होती है, रैम। याद रख लेना भाई, कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है या फर्स्ट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, वह कौन सी है, रैम। तो रैम जो मेमोरी होती है, उस रैम मेमोरी के अंदर जो है वह क्या लगे होते हैं, जो अपना डाटा है उसे स्टोर करते हैं। तो क्या लगे होते हैं भाई, देखते हैं, OR गेट नहीं भाई, OR गेट नहीं, एंड गेट नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो गेट आप और गेट, नोट गेट ये पढ़ते हो ना, एल्गोरिथम के हैं, ये नहीं होंगे। तो क्या लगे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप। क्या लगे होते हैं भाई, फ्लिप फ्लॉप। आपकी जो रैम होती है उसमें फ्लिप फ्लॉप जो लगे होते हैं वह मेमोरी को क्या करते हैं, स्टोरेज प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिकताएं हैं, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। क्या है कंप्यूटर विशेषताएं, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती आने वाली है दोस्तों, भर्ती
आने वाली है। पहले से ही तय हो चुका है कि जुलाई माह में वीडियो का एग्जाम है ना। वीडियो का एग्जाम कब है? जुलाई में। अब तुम लोग ये सोच रहे हो भाई भर्ती तो आई नहीं। अरे भर्ती आ जाएगी, भर्ती कब मर्जी आ सकती है। हो सकता है तुम्हें आज रात को 10 बजे सूचना मिल जाए कि वीडियो के फॉर्म भरना शुरू है जी 25 तारीख से 27 तारीख से। फिर क्या करोगे उसके बाद में, है ना? उसके बाद में भागना पड़ेगा। फिर ये हो जाता है हमारे बीच में यार 1 महीना ही बचा है, 1.5 महीने बचा है, क्या तो कोचिंग लगे, तैयारी तो होगी नहीं, कोर्स तो होगा नहीं। अरे तो भाई लोगों, हमें पता है कि भर्ती आएगी। ये पटवारी के साथ हुआ था। आज कोचिंगों पर देख लो, मेरे ख्याल से सूरतगढ़ के अंदर किसी भी कोचिंग के अंदर पटवारी का बैच नहीं है। अगर है तो वह 10 बच्चों से ज्यादा बड़ा बैच नहीं है। हमारे पास भी आए थे 5-6 बच्चे आए थे, पटवारी का अलग से बैच बना लो ना जी, को नहीं बने। फिर उनके नखरे, सर जी 1.5 महीना रह गयो, सर जी 2 महीना रह गया, कोर्स किया करवाओगा, करवा दोगा के। अरे तो तुम आए, वो घर पे थोड़ा ना करवा देते। तो अभी भी मौका है भाई, जुलाई में एग्जाम होगा, 4था महीना चल रहा है, 5वां पड़ा है, 6ठा पड़ा है, यानी कि ये मान लो मोटे मोटे 3 महीने आपके पास में अभी भी बकाया है। 90 दिन बहुत होते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, 90 दिन ये पड़े हैं। अभी से वीडियो की तैयारी में लग जाओ। और वीडियो का जो पेपर था ना, उसके अंदर ये मान लो कि जो कंप्यूटर आया था उसने अच्छे अच्छों के झाग निकलवा दिए थे, है ना। हमारे साथ के जो फ्रेंड थे वो वीडियो का एग्जाम दे के आए थे ना, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर डिग्रियां की हुई हैं। जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आए तो उन्होंने सीधा कॉल किया, भाई इसका आंसर क्या था यार, गोल हो गया। तो देख लो, है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर पढ़ लो भाई। इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की विशेषता एक प्रकार से क्या है, कंप्यूटर की परिश्रमिकता भी विशेषता है, बहुमुखी भी विशेषता है, और सटीकता, एक्यूरेसी भी है उसमें, वर्सलिटी भी है उसके अंदर, और परिश्रमिकता भी है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं। आंसर क्या जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है IBM 1404 एक है, क्या है भाई IBM? IBM एक कंपनी का नाम है ना, अमेरिका की। जो अभी क्वेश्चन आया था ब्लू व्हेल के उदाहरण बताया था मैंने, है ना, वो ये देख लो। ये कह रहा है कि IBM जो 1401 है वह किस प्रकार के कंप्यूटर की श्रेणियों का एक उदाहरण है, कि जो ये इस नाम का कंप्यूटर आया था वह कौन सी जनरेशन के अंदर आया था, कौन सी जनरेशन के अंदर आया था। तो ये जनरेशन आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई। ये आया था द्वितीय जनरेशन में। कब आया था? द्वितीय जनरेशन के अंदर आया था, और ये आया था मेरे ख्याल से 1969-60 में। तो अपने को 59-60 में, 59 से तो सेकंड जनरेशन शुरू हो गई थी, और उसी के दौरान भिड़ते ही ये द्वितीय पीढ़ी में एंटर हो गया था भाई। सही आंसर क्या जाएगा इसका? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला जो प्रश्न है वह है 14वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? ग्राम विकास अधिकारी। देख लो, ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई, ऐसे क्वेश्चन आए थे। किसके द्वारा, नाम पूछ लिया सीधा सा उसने, किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, है ना। बनाया किसी के द्वारा गया था और मार्केट में उतारा किसी के द्वारा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। हॉलेट पैकार्ड, ठीक है, 1980। एप्सन एक कंपनी है, अपने को पता है ना। 1981 लैपलिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर, है ना। 1982 एंडी मोड, ठीक है, 200 ये इसका मॉडल है, और 1985। तो कब आया था भाई? ये बनाया था तो किसी और ने, और इसको कंपनी ने लॉन्च किया था, एप्सन कंपनी ने इसको लॉन्च किया था भाई मार्केट में। किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था? एप्सन कंपनी ने। कब लॉन्च किया था? 1981 में। इसको बनाया किसने था? 1981 में इसको लॉन्च किया गया था, और जो है
इसे बनाया किसने था? ठीक है, इसे बनाया था एडम ओसबोर्न ने। किसने बनाया था? एडम ओसबोर्न ने, है ना। और इसे मैं बता दूं, नोटबुक, पहली नोटबुक के रूप में जाना जाता है। नोटबुक, पहली नोटबुक के रूप में जाना जाता है, पहली नोटबुक, है ना। एप्सन कंपनी है, आज भी चल रही है मार्केट में ना। इस कंपनी ने इसे मार्केट में उतारा था और नोटबुक के रूप में उतारा था। इसे पहला क्या बोलते हैं भाई? लैपटॉप बोला जाता है। इसे बनाने वाला कौन था? एडम ओसबोर्न, इसे बनाने वाला वैज्ञानिक था। अगला जो प्रश्न है वह है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों से संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? ये तो भाई थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ना प्रश्न। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, देखो टीचरों को भी उलझाने वाला प्रश्न है। छोटी सी मिस्टेक और प्रश्न गलत। तो अपने को इसके लिए सारी की सारी जो पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की वो आनी चाहिए भाई, है ना। वैक्यूम ट्यूब क्या है? प्रथम पीढ़ी के अंदर यूज हुआ था। ये कह रहा है प्रथम से पांचवी पीढ़ियों के संदर्भ में बताना है कि ये पहली पीढ़ी में आया, ये दूसरी पीढ़ी में आया, ये तीसरी पीढ़ी में आया, ये चौथी पीढ़ी में आया, ये पांचवी में। ये एक सीरीज होनी चाहिए सही। तो वैक्यूम ट्यूब तो प्रथम पीढ़ी में आया था, लेकिन जो जावा है, जावा वो कंप्यूटरों की चौथी जनरेशन के अंदर आई थी। तीसरी और चौथी, तीसरी के लास्ट में और चौथी के उद्भव में ये जावा जो लैंग्वेज है वो आई थी। तो पहली, उसके बाद चौथी आ गई, है ना। फिर ये आईबीएम जो आया था, ये मेरे ख्याल से ये भी चौथी के अंदर आया था। वीएलसी आई थी, ये भी चौथी के अंदर आई थी, है ना। तो ये गलत हो गया, सीधा सा यहीं से पता चल रहा है ये गलत हो गया अपना, ये नहीं होगा। फिर है ट्रांजिस्टर असेंबली लैंग्वेज, प्रे टू आईसी यूएलएसआईसी, ये तो सीधा सही गलत है भाई, है ना। क्योंकि जो ट्रांजिस्टर आए थे वो सेकंड जनरेशन के अंदर आए थे। ट्रांजिस्टर कब आए थे? सेकंड जनरेशन के अंदर आए थे, सेकंड जनरेशन में। तो ये गलत हो गया। पहली पीढ़ी से पकड़ना है क्वेश्चन को, ये ठीक था, पहली पीढ़ी से था, लेकिन यहाँ आके गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा, शुरुआत से गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तीसरा, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, जो मशीनी लैंग्वेज थी वो कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन के अंदर आई थी, इसको देखते हैं, है ना। फिर दूसरी जनरेशन में आया, ये सही है भाई। पहली जनरेशन के अंदर मशीनी लैंग्वेज यूज में आई, दूसरी के अंदर अभी आया था ना अपना ट्रांजिस्टर, देखो सेकंड में, है ना। फिर यहां पे लफड़ा आ गया भाई, यूएलएसआई, ये पांचवी जनरेशन के अंदर आया था, ये पांचवी जनरेशन के अंदर आया था, तो गलत हो गया भाई। ये पांचवी जनरेशन यूएलएसआई क्या है? जो चिप लगी होती है कंप्यूटर में वो, ठीक है। और अगला जो है वह है एनियक, पहली जनरेशन पहला कंप्यूटर, है ना। पहली जनरेशन पहला कंप्यूटर, सही है। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, सही है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपने तीसरी जनरेशन सीडीसी 66, सही है भाई। ये क्या था? प्रथम सुपर कंप्यूटर। क्या था भाई? प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर, सीडीसी 66, ठीक है। वीएलएसआई, ये कब आई? ये चौथी में आई, ये पांचवी में आई, ये चौथी में आई, ये चौथी के अंदर आई, सही है। पहली में एनियक आया, दूसरी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी में सीडीसी 66 आया, चौथी में ये आई। और परम भारत में बनाया गया था ना, भारत में बना प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम सुपर कंप्यूटर किसमें? अपने देश में, भारत में। इसका पूरा नाम क्या था? परम कितना भाई? परम 8000, ठीक है। तो सही है, ये पांचवी जनरेशन का है भाई, है ना। लास्ट में जाके
तो पहली में एनियक ट्रांजिस्टर CDC 6600 VLS वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। और जो परम कंप्यूटर था वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो ये तो जब जमाना बहुत ज्यादा विकसित हो गया, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आने लगे मार्केट में, कंप्यूटर का बोलबाला वर्चस्व बढ़ गया, उसके बाद भारत में तो समझ लो लास्ट पीढ़ी 5 ही तो थी, तो 5वीं पीढ़ी में ये आया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है भाई, अगला प्रश्न नहीं है, तो ये हमारे कितने हो गए? 15 प्रश्न हो गए, है ना, 15 प्रश्न हो गए। तो आज का जो हमारा मकसद था इन 15 क्वेश्चनों को आपके पास लेके आने का, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान स्टेट ने जितनी भी भर्तियां निकाली हैं, राजस्थान सरकार ने जितनी भी भर्तियां अभी वर्तमान में दी हैं, उन सभी भर्तियों में कंप्यूटर का अहम रोल है। कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो अपने भी पीछे नहीं रहेंगे, अपने भी कंप्यूटरों के जो प्रश्नों के जवाब है वो तैयार रखेंगे फटाफट। अपने भी डेली की कंप्यूटर क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न उत्तर हैं आए हुए, उनको अपने सॉल्व करते रहेंगे, और इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा अपने डिस्क्रिप्शन भी इसके बारे में बताते रहेंगे, इसके बारे में उदाहरण के रूप में आपको समझाते रहेंगे। इसी के साथ अगली वाली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्न लेकर, जो प्रश्न नए भर्तियां पुरानी, है ना, जो पुरानी भर्तियों में आए गए प्रश्न हैं उनको लेकर मैं फिर से आऊंगा आपके पास में, और लगातार कोशिश रहेगी कि आपको ये प्रश्न मैं करवाता रहूं, आप भी जुड़ जाएं इसी के साथ में। और मैं कहता हूं कि ये प्रश्न आप क्लास तो देखे उसके साथ में नोट डाउन भी करते रहें और अपने नोट्स तैयार कर ले, ताकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने के लिए एक प्रकार से जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो मिल जाएगी, प्रश्नों का जो इकट्ठा हुआ जो रूप है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन ही तो करना है, पढ़ा तो हुआ है समझ लो आपने, है ना। तो अपने इसमें से 30 में से ये मान के चलो, अगर अपने यूं क्लास से लगा लेंगे तो राजस्थान पुलिस में 30 में से मैं कहता हूँ 27 या 28%, 27 या 28% की गारंटी मैं देता हूँ, सोल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आप क्लास से लगाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।